बोला जाता है कि मेहनत से हर मुश्किल पार हो जाती है। मेहनत से ही दौलत अपार हो जाती है। मेहनत से मिल जाता है बहुत कुछ। मेहनत से ही पूरी हर दरकार हो जाती है। तो दोस्तों, मेहनत ही वो सफलता की कुंजी है जिसे आप निरंतर करें तो बिल्कुल सफलता आपको मिल सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल पर। मैं विनोद आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। लेकर हाजिर हूं आप सभी के लिए सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी और ट्रिकी वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे रस को, वो भी एक मज़ेदार और इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ में। दोस्तों, आपको कोई भी चीज़ रटना नहीं है, समझना है और सीखना है। चाहे वो सामान्य हिंदी हो, चाहे वो जीके हो, चाहे वो जीके की ट्रिक हो, चाहे वो क्वेश्चन हो। रटना कोई भी नहीं है भाई, केवल और केवल समझना है। चलिए रस को डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करिएगा, तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना दोस्तों आप बिल्कुल मत कीजिएगा। ये पीडीएफ ले जाइएगा, बिल्कुल पीडीएफ दोस्तों आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, जिसका किसी भी भाई और बहन से कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, एक बार इस नोट्स को फॉलो करके देख लीजिएगा। यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, ठीक है, लोअर पीसीएस, सभी के लिए बेशकीमती पीडीएफ है। एक बार ले जाइए और निकलवा के देखिएगा, आपके काम की है। ठीक है, पूरी वीडियो को भी अंत तक आप लोगों को देखना है। चलिए रस को दोस्तों हम समझेंगे और सीखेंगे, रटेंगे नहीं कुछ भी। ट्रिक है बहुत मज़ेदार। रस का मतलब दोस्तों क्या होता है? रस, आपने गन्ने का रस देखा होगा। तो भाई गन्ने का रस आप जब पीते हैं तो कुछ आनंद आता है आपको। ठीक है, आनंद की जो अनुभूति होती है वही क्या होता है? वही तो रस होता है मेरे भाई। रस का मतलब ही आनंद होता है। ठीक है, रस का अर्थ क्या है? आनंद। कहने का मतलब आपने कोई चीज़ पढ़ी, लिखी या फिर आपने कुछ सुना, उसको सुनने के बाद में आपको कुछ रस की अनुभूति हुई। ठीक है, काव्य को पढ़कर या सुनने से जो आपको अनुभूति हुई, ठीक है, वही क्या है? वही दोस्तों रस है। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। कहने का मतलब सिंपल सी डेफिनेशन में बात करूं तो लेवत, काव्य को पढ़ने या सुनने से जो अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट आप लोगों को नोट करके याद रखना है, रसों को नवरस भी कहा जाता है। ठीक है, रसों को नवरस क्यों कहा जाता है? क्योंकि रसों की संख्या कितनी है? रसों की संख्या यदि आपसे पूछे कि रसों की संख्या कितनी है, ओनली ऑन, तो 9 है। ठीक है, तो इसलिए ही रसों को नवरस भी कहा जाता है। तो रस का मतलब ही क्या होता है दोस्तों? आनंद, मौज, मस्ती। ठीक है, रस का मतलब क्या होता है? आनंद होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रस की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं दोस्तों, कि रस की उत्पत्ति कैसे हुई। यहाँ से देखिएगा, रस का संबंध दोस्तों श्रेय धातु से माना जाता है। किस धातु से? आपसे पूछ सकता है रस का संबंध किस धातु से है, तो श्रेय धातु से माना जाता है, जिसका अर्थ होता है बहना, या फिर जिसका अर्थ होता है बहता, या फिर जो बहता है। ठीक है, अर्थात जो भाव रूप हृदय में बहता है, जो भाव रूप हमारे हृदय में बहता है, वही क्या होता है? वही रस होता है। ठीक है, तो भाई श्रेय जो आप धातु से समझिएगा, श्रेय जो धातु होता है इसका मतलब क्या होता है? जो बहता है। क्या बहता है? जो भाव रूप हमारे हृदय में बहता है वही क्या है भाई? रस। ठीक है, गन्ने का रस पिया, अब कुछ भाव रूप हमारे शरीर में उत्पन्न हुए, वही क्या हो गया? वही रस कहलाया। ठीक है भाई, चलिए अगला पॉइंट आपको याद रखना है, रस को काव्य की आत्मा या फिर प्राण तत्व माना जाता है। तो आपसे पूछ सकता है रस को काव्य की आत्मा और प्राण तत्व माना जाता है, ये बात सत्य है या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल सत्य है। या फिर किसे काव्य की आत्मा या फिर प्राण तत्व माना जाता है? तो आपका आंसर होगा रस को माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए भाई, अब बात करते हैं रस के प्रकार की। केवल और केवल जब आपको रस का प्रकार पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, रस 9 प्रकार के होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें भरत मुनि और सूरदास जी, इन सभी ने दोस्तों अलग अलग माना है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में, ठीक है, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में दोस्तों केवल और केवल 8 प्रकार के रसों का ही वर्णन किया है। भाई रस कितने प्रकार के होते हैं? तो 9 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा।
ठीक है भाई, उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। तो आपसे पूछे भरत मुनि ने किस रस को रस नहीं माना है, आंसर हो जाएगा शांत रस। ठीक है, या फिर भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के हैं, 8। ठीक है, भरत मुनि ने रसों का वर्णन किस में किया है, अपने नाट्य शास्त्र में किया है, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये तो भरत मुनि के अकॉर्डिंग हो गए। अब बात करते हैं सूरदास के अकॉर्डिंग रस कितने हैं। दोस्तों सूरदास ने रसों को माना है 11। ठीक है, सूरदास ने रसों की संख्या कितनी मानी है, 11 मानी है। 10वां रस कौन सा माना है, वात्सल्य रस। और 11वां रस माना है दोस्तों भक्ति रस। ठीक है, और 9वां रस कौन सा है दोस्तों, 9वां रस है शांत रस, जिसे भरत मुनि ने रस नहीं माना है। तो क्लियर हो गया भाई, पॉइंट टू पॉइंट। सूरदास के अनुसार 11 हैं और भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं, 8। अगर वैसे पूछे कि रस कितने प्रकार के होते हैं तो आंसर हो जाएगा 9। 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आपको बन के दिखाई दे सकते हैं एग्जाम में। चलिए रस के अंग के बारे में बात करते हैं कि रस के अंग कितने होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, रस के अंग होते हैं कुल मिलाकर 4। एक तो स्थायी भाव, एक विभाव, एक अनुभाव और एक होता है संचारी भाव। ठीक है दोस्तों, ठीक है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों रस के अंग के बारे में थोड़ी सी डिटेल के साथ में। तो रस के अंग स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव ये होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने लिखा है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव होते हैं। अब इसमें थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं जल्दी से। स्थायी भाव क्या होते हैं दोस्तों, स्थायी भाव क्या होते हैं समझिए। वह भाव जो स्थायी का मतलब बिल्कुल ठहर जाते हैं, यानी लंबे समय तक हृदय में बने रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, स्थायी यानी कि परमानेंट वाले भाव कहते हैं। वह भाव जो स्थायी हो और लंबे समय तक हृदय में बने रहें स्थायी भाव कहलाते हैं। स्थायी भावों की संख्या 11 तक हो सकती है। ठीक है, या फिर स्थायी भावों की संख्या कितनी है, 11। रसों की संख्या कितनी है, 9। स्थायी भावों की संख्या कितनी है, 11 है। तो स्थायी भाव हो गए भाई। चलिए रस और उनके स्थायी भाव देख लीजिए एक नज़र में सभी। दोस्तों श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति अथवा प्रेम। हास्य रस का स्थायी भाव हास। करुण रस का स्थायी भाव शोक। रौद्र रस का क्रोध। भयानक रस का भय या डर। दोस्तों सबसे पहले आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा, फिर एक फनी ट्रिक और सबसे मज़ेदार ट्रिक भी दूंगा कि बस आप अक्षरों की पहचान से ये पता लगा देंगे कि कौन सा रस है। ठीक है, अद्भुत रस, उसका स्थायी भाव होता है आश्चर्य या फिर विस्मय। विभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य होता है। ठीक है, चलिए अभी और रह गए। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों, अनुराग। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्यता। वीर रस का उत्साह, ये दोस्तों स्थायी भाव होता है। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक देखा एक एक रस का। ठीक है दोस्तों, चलिए अनुराग या भक्ति भी बोल सकते हैं दोस्तों। भक्ति रस का स्थायी भाव अनुराग या भक्ति भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं, दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, ये तो स्थायी भाव हो गए। अब विभाव के बारे में बात करते हैं कि आखिर विभाव कितने होते हैं, विभाव कहते किसे हैं। विभाव का मतलब दोस्तों ये होता है जो व्यक्ति पदार्थ अन्य दूसरे व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं, क्या कहलाते हैं, विभाव कहते हैं। ठीक है, अर्थात भाव को पैदा करने वाले क्या कहलाते हैं दोस्तों, विभाव कहलाते हैं। जो व्यक्ति पदार्थ अन्य दूसरे व्यक्ति के हृदय के भावों को, अन्य दूसरे व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं, वही क्या कहलाते हैं दोस्तों, विभाव कहलाते हैं। अब ये विभाव भी दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं याद रखिएगा। मैं विभाव को दोस्तों आपको लिखवा रहा हूँ। विभाव आपके यहाँ पर 2 प्रकार के लिखे हैं, लेकिन विभाव दोस्तों आपके 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से, इसमें भी डिटेल के साथ में कवर करेंगे। एक तो आलम्बन विभाव होता है, एक उद्दीपन होता है, ठीक है, और एक होता है दोस्तों आश्रय। ठीक है, आश्रय को आप ऐसे याद रख लीजिएगा, मैं नोट्स में कवर करा दूंगा, पीडीएफ में बिल्कुल सही करके मैं दूंगा आप सभी को। ठीक है, आलम्बन विभाव। अब ये आलम्बन क्या होता है, जिसके सहारे से स्थायी भाव जगते हैं। जैसे कि फिल्म में हीरोइन व हीरो को देखकर हमारे मन में उठने वाले भाव क्या होते हैं दोस्तों, वे आलम्बन विभाव होते हैं। हम कोई मूवी देख रहे हैं, उसमें फिल्म में जो हीरो और हीरोइन है उन्हें देखकर काश उनकी जगह हम होते, जो ये भाव जागृत हुआ हमारे अंदर। ठीक है, नायक और नायिका को देखकर ये आलम्बन विभाग के अंतर्गत आ गया। अब ये उद्दीपन वाला विभाव क्या होता है, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त तो होने लगता है, अर्थात भाव को बढ़ावा मिलता है। जैसे कि प्रकृति। अब दोस्तों हमने देखा कि प्रकृति को देखकर हमारे मन में क्या हुआ,
भाव दोस्तों बढ़ने लगे। प्रकृति, एक सुहावना वातावरण उसे देखकर दोस्तों हमारे मन में क्या हुआ, भाव जागने लगे, बढ़ने लगे। भाव तो हमारे अंदर पहले भी था, लेकिन और परिस्थिति को देखकर और उत्पन्न होने लगे। बारिश का मौसम है, ठीक है, वैसे भी हमारे अंदर दोस्तों भाव है, लेकिन परिस्थिति देखिए कि बारिश की है और ज़्यादा होने लगे। ठीक है, कोई सुंदर लड़की है, ठीक है, ऊपर से बारिश का मौसम है। आप लोग ऐसे समझ लीजिए, एक तो सुंदर लड़की, उसे देखकर हमारे मन में जो भाव जागृत हुआ वो आलम्बन विभाग हो गया। लेकिन अब ऊपर से बारिश का सुहावना मौसम और आ गया तो क्या हुआ दोस्तों, उद्दीपन विभाग हो गया, यानी कि उसे और बढ़ावा मिल गया। सुहावना मौसम, चांदनी रात, ठीक है, कोकिल कुंजन, इन सभी को देखकर एकांत स्थल है, उसे देखकर भाई एकांत स्थल है, बिल्कुल यहाँ अपना मकान होता है या फिर ऐसे सोचते हैं। ठीक है भाई, उद्यान यानी बाग बगीचों को देखकर जो बढ़ावा मिला हमारे भाव को, वो क्या हुआ, उद्दीपन विभाव में आ गया। अब बात करते हैं दोस्तों आश्रय जो विभाव होता है इसके बारे में, 3rd नंबर है। ठीक है दोस्तों, अब आप ऐसे समझ लीजिए, आलंबन को थोड़ा सा और समझा दूं मैं। आलंबन यानी कि दोस्तों सुंदर लड़की को देखने पर जो भाव उत्पन्न हुआ वो क्या हुआ दोस्तों, आलंबन। अब सुंदर लड़की के यदि कपड़ों को देखकर जो भाव जागृत हुआ वो किस में आ जाएगा, यानी कि उसकी परिस्थिति को देखकर जो भाव जागृत हुआ वो दोस्तों वो हो जाएगा आपका उद्दीपन विभाग में। अब आश्रय के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जो आश्रय विभाग होता है इसके बारे में। जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे दोस्तों क्या कहते हैं, उसे आश्रय कहते हैं। जैसे कि नायक और नायिका के मन में जो भाव जागृत हुए, स्थायी भाव जागृत हुआ, उसे क्या कहा गया दोस्तों, उसे आश्रय कहा गया है। ये भी इसमें आप लोग पॉइंट जोड़कर याद रखिएगा। चलिए इसमें थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों अनुभाव के बारे में कि आखिर अनुभाव क्या होता है। अनुभाव के बारे में पढ़ लीजिए दोस्तों। अनुभाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक हरकतें, चेष्टाएं। ठीक है भाई, कहने का मतलब अनुभाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक मतलब हरकतें और चेष्टाएं कैसे व्यक्त किया जाता है। जैसे कि स्तंभ की तरह सीधा खड़ा होना। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये भी अनुभाव है भाई, स्तंभ की तरह बिल्कुल सीधा खड़ा होना। ठीक है, श्वेत अर्थात पसीना, रोमांच, कंप, स्वर, भंग आदि। ठीक है भाई, अनुभाव मन के भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टा दोस्तों किसके अंतर्गत आती है, अनुभाव। या फिर ऐसे समझ लीजिए, मन के भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। अब ये कितने प्रकार की होती है दोस्तों, ये जो होती हैं अनुभाव में जो आती हैं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो कथित होती हैं और एक सात्विक होती हैं। कथित यानी कि जानबूझकर की जाने वाली हरकत, जैसे कि किसी को देखकर दोस्तों आंख मारना, सीटी बजाना, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, अनुभाव के अंदर। ठीक है भाई, अगला सात्विक कैसी होती है, यानी स्वतः होने वाली। जो स्वतः होती हैं दोस्तों, ये कुल मिलाकर 8 प्रकार की हरकतें होती हैं। जैसे कि आंसू बहना, ठीक है भाई, आंसू बहना, आंखें लाल होना, पसीना, रोमांच, कंप, स्वर, भंग। ठीक है, ये भी सांसें तेज होना, कांपना। ठीक है, कंप का मतलब कांपना। तो ये सभी दोस्तों कितने प्रकार की होती हैं, 8 प्रकार की आपकी होती हैं। ठीक है भाई, तो इसमें कथित और सात्विक 2 प्रकार आते हैं अनुभाव में भी। जानबूझकर की जाने वाली शारीरिक हरकत दोस्तों कथित के अंतर्गत आ जाएगी, और सात्विक का मतलब स्वतः होने वाली हरकत भी दोस्तों अनुभाव के अंतर्गत आ जाएगी। जैसे कि अपने आप आंसू बहने लगे, ठीक है, आपने किसी को जानबूझकर आंख मारी तो वो कथित में आ गया। ठीक है, स्वतः आंसू बहने लगे, रोने लगे, आंखें लाल होने लगी, सांसें तेज होने लगी, तो ये सभी अनुभाव के किस पार्ट में आ जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा, ये सात्विक में आ जाएंगे। चलिए अनुभाव क्लियर हो गया, अब बढ़ते हैं संचारी भाव की ओर कि आखिर संचारी भाव क्या होते हैं। दोस्तों संचारी भाव, जो भाव थोड़े समय के लिए आकर गायब हो जाते हैं। ठीक है, जो भाव क्षणिक अर्थात थोड़े समय के लिए थोड़ी देर तक रहे और उसके बाद में क्या हुआ, नहीं रहे। ठीक है, यानी कि जो भाव थोड़े समय के लिए आकर गायब हो गए, ठीक है, ये क्या होते हैं दोस्तों, संचारी भाव होते हैं। और ये कुल मिलाकर 33 प्रकार के होते हैं। तो आपसे पूछ सकता है संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 33 है। इसमें हर्ष, चिंता, गर्व, निर्वेद, शंका, मोक्ष, रोग, उत्सुकता, ठीक है, मोह, स्वपन, हर्ष, गर्व, चिंता, आलस्य, जड़ता, गिलानी, स्मृति, उन्माद, आवेग, ठीक है, उन्मत्ता, शंका, ये सभी दोस्तों इसमें आते हैं। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो संचारी भावों की संख्या कुल मिलाकर 33 होती है। संचारी भाव कहते किसे हैं, जो कम समय के लिए आए, यानी जो क्षणिक हों, कुछ समय के लिए आए और फिर गायब हो गए। ठीक है, तो ऐसे भाव दोस्तों संचारी भाव होते हैं। चलिए अब आप इसमें
आगे बढ़ेंगे दोस्तों, चलिए एग्जाम्पल से समझेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि हम पहचान कैसे करें कि करुण रस, वीर रस, भक्ति रस। अब हमने बता तो दिए कि आपको रस कुल मिलाकर 11 हैं, ठीक है। वैसे रस पूछा जाए तो 9 हैं, लेकिन सूरदास के अनुसार 11 हैं, ठीक है। तो कैसे दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, दुख यानी कि ये कैसा है, करुण। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, दुख अर्थात शोक, ठीक है। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों की बात आ गई तो वीर रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों, क्या होता है, उत्साह, यानी वीरों की बात आ गई। राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे, यानी कि भक्ति की बात आ गई, ठीक है। इन दांतों पर मोती वारूं, ये कैसा हो गया दोस्तों, वात्सल्य, ठीक है, वात्सल्य रस का उदाहरण है। चलिए थोड़ा सा इसमें आगे और बढ़ते हैं दोस्तों, हम पूरी डिटेल के साथ में जानेंगे। यहाँ पर एक तरफ दोस्तों रस दे रखा है, दूसरी तरफ उसका स्थाई भाव, और यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, ठीक है दोस्तों। श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या है, रति अर्थात प्रेम, ठीक है। अब श्रृंगार रस भी दो प्रकार का होता है, एक तो संयोग श्रृंगार और एक होता है दोस्तों वियोग श्रृंगार, ठीक है। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो यहाँ पर बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सोहें करें बोहें हंसें दैन कहें नट जाए, ये बिहारी का है दोस्तों, ठीक है। ये बिहारी के द्वारा रचित लाइन है, और इसमें दोस्तों कैसा है, संयोग श्रृंगार है, ठीक है, संयोग श्रृंगार। अब वियोग श्रृंगार का उदाहरण कैसे हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि वियोग श्रृंगार का मतलब है नायक और नायिका का बिछड़न, ठीक है। संयोग श्रृंगार का मतलब है नायक और नायिका का मिलन, ठीक है। और वियोग श्रृंगार का मतलब यानी कि बिछड़ना। तो निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु पे हम पे जब तक श्याम सिधारी, ये सूरदास के द्वारा रचित है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण हो जाएगा, लेकिन आएंगे किसके अंतर्गत, श्रृंगार रस के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला हास्य रस का उदाहरण देख लीजिए, कैसे मिलेंगे हास्य रस का। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, तबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर अलाप, हंसी सी आ रही है, पढ़ के देख लो, ठीक है। घंटा भर अलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक गए सारे श्रोता। दोस्तों एक काका मतलब हाथी रसी के द्वारा ये लिखित हैं लाइनें, ठीक है। लेकिन ये किसका उदाहरण है, ये दोस्तों ये हास्य रस का उदाहरण है, पढ़ लीजिएगा। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, यानी कि मतलब पढ़कर दुख सा महसूस होगा, शोक, यहाँ पर यही आ गया, शोक विकल सब रोवे रानी, रोने की बात आ गई तो करुण रस की पहचान हो गई। रूप सीलु बल तेजु बुरानी, कहीं विलाप अनेक प्रकारा, पर हैं भूमि बल बाहिर बहारा, ठीक है। तो ये तुलसीदास के द्वारा रचित हैं, और ये लाइन है किसका उदाहरण है, करुण रस अर्थात दोस्तों शोक स्थायी भाव जो होता है, करुण रस का उदाहरण दोस्तों ये एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। वीर रस की मतलब बात करते हैं दोस्तों, इसका स्थायी भाव होता है उत्साह, ठीक है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। दोस्तों द्वारका प्रसाद माहेश्वरी मतलब माहेश्वरी के द्वारा रचित ये लाइनें हैं, लेकिन वीर, यहाँ पर वीर की बात आ गई तो वीर रस पहचान लिएगा, इसमें वीर रस है। लाइनों में ऐसे वर्ड ही पकड़ने आपको। अगली ट्रिक सबसे खतरनाक होगी जो मैं बताऊंगा, बस केवल और केवल लाइन पकड़ लीजिएगा, आपका सारा रस का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। रौद्र रस का दोस्तों स्थायी भाव क्रोध होता है, यानी कि क्रोध आएगा वाक्य को पढ़कर, आपको पहचान ऐसे होगी जब रोने की बात समझ में आए, ठीक है, रोना सा महसूस हो तो करुण रस, हंसने की बात आए तो हास्य रस, ठीक, वीरता की बात आए तो वीर रस, और क्रोध की बात आए तो रौद्र रस। यानी श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा होवे उठ खड़े हुए। ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा दोस्तों रचित लाइनें हैं, और इन लाइनों में कौन सा रस है, आप कहेंगे रौद्र अथवा दोस्तों क्रोध, यानी कि रौद्र रस इन लाइनों में पूरी तरीके से समाहित है। अब भयानक रस के बारे में बात करेंगे दोस्तों। भयानक रस जिसका स्थायी भाव होता है भय, यानी कि वाक्य को पढ़कर आपको भय सा लगेगा, ठीक है। उधर गरजती, अब कहीं बादल गरज रहा दोस्तों, सिंधु लहरियां, तो आपको क्या लगेगा, भय लगेगा। जब बादल गरज रहा है तो उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए व्यालों सी, यानी फन, नाक का फन देखा तो आपने क्या होगा, भय सा महसूस होगा। और ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित लाइनें हैं, ये भयानक रस का बिल्कुल एग्जैक्ट और बहुत महत्वपूर्ण धारण है। विभत्स रस के बारे में बात करते हैं, जुगुप्सा यानी घृणा, वाक्य को पढ़कर आपको घृणा सी महसूस हो तो सोच लीजिएगा विभत्स रस का उदाहरण है। हड्ड जीव मांस ऐसे शब्द मिलेंगे इसमें आपको, ठीक है, खाल ऐसे। तो सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ सियार अति आनंद उतधारत,
गधी जागी को खोदी खोदी मांस उपारत, ठीक है, स्वान आगुरिन काटी काटी के खात विदारत। ठीक है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दोस्तों रचित लाइनें हैं और इन लाइनों में कौन सा रस है? विवत्स रस है। ठीक है, पढ़कर यदि घृणा हो, हड्ड जीव मांस ऐसे वर्ड कहीं भी मिले तो सोच लीजिए विवत्स रस है। अद्भुत रस दोस्तों विस्मय यानी कि पढ़ने के बाद आपको आश्चर्य फील होगा। ठीक है, कैसे? अखिल भुवनचर अचर सब, हरि मुख में लकी मातू, चकित भई, चकित देखिएगा आ गया, विस्मय आश्चर्य यानी कि चकित भई, गदगद वचन विकसित द्रग पुलकातु। ये सेनापति के द्वारा रचित लाइनें हैं। इन लाइनों में अद्भुत रस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है आप सभी के लिए। ठीक है, शांत रस इसका दोस्तों स्थायी भाव सम निर्वेद वैराग्य या वीत राग होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए, शांत रस बिल्कुल शांति की सी बात होगी। ठीक है, वैराग्य की बात होगी, निर्वेद की बात होगी। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बनी सी जाए छिन में, गर्व करे इतना। ठीक है, कबीर के द्वारा ये लाइन लिखी हुई हैं। तो भक्त मतलब शांत रस में मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि शांत रस में वैराग्य की बात होगी। तो शांत रस का स्थायी भाव होता है सम निर्वेद वैराग्य और वीतराग। चलिए अगला दोस्तों हम बात करते हैं वात्सल्य रस के बारे में। ठीक है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्य होता है। अब इसमें किलकत किलकारी ऐसे लाइनें आपको मिलेंगी। चलिए मैं एग्जाम्पल पढ़ लेता हूँ। सूरदास के द्वारा रचित ये एग्जाम्पल है। किलकत कान गुट रुवन आवत मनीय, ठीक है, मनी में कनक नंद के आंगन बिम्न पक रिवे घावत। ठीक है, तो ये सूरदास के द्वारा रचित लाइन है और उपयुक्त लाइनों में वात्सल्य रस है दोस्तों। ठीक है, तो किलकत किलकारी ये सब ऐसे यदि आपको मिलते हैं, ठीक है, किलकत किलकाते कृष्ण दंत लता लाल पूत, ठीक है, ये कहीं भी मिले आपको तो वात्सल्य रस हो जाएगा। भक्ति रस के बारे में बात करते हैं जरा जल्दी जल्दी से। दोस्तों भक्ति रस का स्थायी भाव होता है अनुराग। ठीक है, अनुराग होता है भक्ति रस का। भगवद विषयक रति भी होता है और अनुराग भी इसका क्या होता है दोस्तों? स्थायी भाव होता है। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। ठीक है, तो राम का नाम आ गया, भक्ति की बात आ गई, तो बिल्कुल भक्ति रस इसमें हो जाएगा। भाई आप कहेंगे सर क्या अन्य कोई ट्रिक भी है जिसके द्वारा हम इसे बहुत आसानी से मतलब पहचान सकें? अब तक हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो आपके लिए और भी ट्रिक है। फिर इससे याद रख लीजिए आप लोग, भाई सबका ध्यान रखा जाता है। ठीक है, इस ट्रिक से बिल्कुल अक्षरों को पकड़कर ही आप लोग क्या कर लेंगे? पहचान कर लेंगे कौन सा है। देखिए जब बात श्रृंगार रस की हो, श्रृंगार रस में आप इन वर्णों को पकड़िएगा। केवल आपने दोहा पढ़ा, आपने पंक्ति पढ़ी, आपने जो भी पढ़ा, चौपाई दी, छंद दी, कुछ भी दिया, जो आपने देखा, भाई आपसे पूछा गया है उपयुक्त लाइनों में कौन सा रस है, कैसे पहचानेंगे? लाइन रट लीजिए और लाइनों को लिख लीजिएगा। चाहो तो नोट्स की फोटोकॉपी निकलवा लो या फिर अपना बना लो। यदि आपको कहीं भी वर्ड मिले, सौंदर्य, वन, प्रकृति, बसंत, बसंत ऋतु कहीं भी मिले, मुरली, मुकुट, नैन, बरसात, कृष्ण, ये सभी शब्द यदि आपको मिलते हैं तो आंख मीच कर लगा दीजिएगा, श्रृंगार रस उसमें होगा। सौंदर्य मिले, वन मिले, प्रकृति मिले, बसंत ऋतु मिले, मुरली मिले, मुकुट मिले, नैन मिले, बरसात मिले, एक एक वर्ड सिंगल वर्ड यदि आपको कहीं पे भी मिले तो श्रृंगार रस उसमें होगा। आंख मीच कर लगा दीजिए। हास्य रस में आपको पढ़ने के साथ ही हंसी आ जाएगी, इसकी पहचान तो आपको वैसे याद रखनी है। अब करुण रस के भी कुछ वर्ड बनते हैं सर जी, जो हम पकड़े बिल्कुल बनते हैं। देख लो जी, करुण रस जब आप महसूस करें, आप दुख, शोक, रोवती, रोना, विलाप आदि जैसे शब्द पढ़कर महसूस करें, या फिर आप कहीं पर भी देखें दुख की बात हो, शोक जैसा वर्ड मिला हो आपको पंक्ति में, रोवती कहीं भी मिल गया हो, रोना आ रहा हो, विलाप आ रहा हो, ठीक है, ये इनमें से कोई सा भी शब्द यदि किसी पंक्ति में रिपीट हुआ है या फिर आया है एक ही बार, सिंगल बार, तो आंख मीच कर लगा दीजिए, करुण रस हो जाएगा। वीर रस में सर कटना की, ठीक है, आपको मिला सर कटना तो सोच लीजिए वीर रस है। राणा वर्ड मिला, पूरी मतलब 5-6 पंक्ति दे रखी हैं और उनमें एक बार भी राणा वर्ड यदि आ गया तो वीर रस। ठीक है, वीरता आ गया तो भी वीर रस, वीर आ गया तो भी वीर रस। ठीक है, ये याद रखिएगा। रौद्र रस की पहचान कैसे करें? अगर आपको क्रोध वर्ड मिलता है तो उसमें रौद्र रस है। ठीक है, गुस्सा मिलता है तो उसमें रौद्र रस है। क्षोभ लाइन में कहीं भी मिलता है तो आंख मीच कर लगा दीजिए, रौद्र रस है। क्रोध, गुस्सा, क्षोभ, यदि तीनों में से कोई सा भी वर्ड यदि आपको पंक्ति में मिलता है तो रौद्र रस है। भयानक का भी कोई बनेगा? बिल्कुल। काल, यदि आपको काल वर्ड मिले तो सोच लीजिए भयानक रस है। भय मिले तो भी भयानक है।
प्राण मिले तो भी भयानक है और डर मिले तो भी भयानक है। ठीक है, यदि काल, भय, प्राण, डर इनमें से कोई सा भी वर्ड मिलता है तो आंख मीच कर लगा दीजिएगा, भयानक रस हो जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल सभी का ध्यान रख रहा हूँ। ठीक है भाई, ट्रिक भी बेमिसाल हैं सारी की सारी। विभत्स रस के बारे में बात करते हैं। विभत्स रस का मतलब होता है दोस्तों जुगुप्सा अगला, मतलब जुगुप्सा अर्थात घृणा। ठीक है, कहीं भी जुगुप्सा वर्ड मिले विभत्स रस, हड्डी मिले विभत्स रस, हड्ड मिले, जीभ मिले, मांस मिले, ठीक है, घृणा मिले, तो कौन सा रस हो जाएगा? ये हो जाएगा विभत्स रस। कोई सा भी, यदि आपको कहीं पर भी मांस वर्ण मिल गया एक ही बार तो लगा दीजिएगा विभत्स रस। जीभ मिल गया एक बार तो भी विभत्स रस, हड्ड मिला तो भी विभत्स रस, हड्डी विभत्स, घृणा मिले तो भी विभत्स और जुगुप्सा मिले तो भी विभत्स। चलिए अद्भुत की बात कर लीजिए। अद्भुत में कौन कौन से वर्ड मिल सकते हैं? अगर आपको दंग वर्ड मिले तो भी अद्भुत रस लगाएंगे। ठीक है, आश्चर्य मिले तो भी अद्भुत रस होगा उसमें। पूरी पंक्ति पढ़ी आपने 4 लाइन की और आपको मिल गया एक बार दंग, तो आंख मीच कर लगा दीजिएगा अद्भुत है। ठीक है, पूरी पंक्ति पढ़ी आपने 4, आश्चर्य वर्ड कहीं भी मिल गया अद्भुत लगा दीजिएगा। ठीक है, अकस्मात कहीं भी वर्ड आपको मिले तो सोच लीजिए अद्भुत रस है। चकित कर मतलब चकित वर्ड पूरी पंक्ति में कहीं भी मिले तो सोच लीजिए अद्भुत रस है। विस्मय वर्ड कहीं भी मिले तो अद्भुत रस हो जाएगा। चलिए अगली कुछ और मिनटों की ये वीडियो है आपके लिए, वात्सल्य रस। ठीक है, इसकी पहचान कैसे करें? यदि आपको वात्सल्य तक वर्ड कहीं पर भी मिले आंख मीच कर लगा दीजिए वात्सल्य। किलकत मिले, किलकारी मिले, कृष्णदंत मिले, लता मिले, लाल मिले और पूत मिले। पूत वर्ड आपको एक मतलब 4 लाइन की कोई पोयम है, कविता है, दोहा है, उसमें यदि आपको एक यहाँ पर मिल गया पूत वर्ड तो आंख मीच कर लगा दीजिए वात्सल्य रस है उसमें। ठीक है, लता वर्ड मिले वात्सल्य रस, कृष्णदंत मिले वात्सल्य रस, किलकारी मिले वात्सल्य रस, किलकत मिले वात्सल्य रस। ठीक है भाई, भक्ति रस। अब इसकी पहचान कैसे करें? कभी आपको जाप वर्ड मिल जाए, राम वर्ड मिल जाए, अनुराग वर्ड मिल जाए, आंख में चलकर लगा दीजिएगा भक्ति रस है। ठीक है, शांत रस की पहचान कैसे करें? निर्वेद, यदि आपको वर्ड मिले कभी तो शांत रस, कबीर के दोहे मिले शांत रस, मिट्टी मिले तो भी शांत रस और सीख वर्ड मिले, सीख, मिट्टी, कबीर के दोहे और निर्वेद, ये सभी शांत रस के एग्जाम्पल हैं। आशा करता हूं दोस्तों बहुत अच्छे से आप लोगों को रस मैंने कवर करा दिया है। ये ट्रिक के साथ में आपका चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश करवा दिया है। एक एक नहीं, लगभग 3-3 ट्रिक दोस्तों एक एक चीज़ की दी हैं। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और इसकी PDF बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं फ्री, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।